एंड वेलकम। तो मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। इस वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस जैसे कि लेफ्ट, राइट और सर्च फंक्शंस के बारे में जानेंगे और कुछ फंक्शंस जैसे कि ट्रिम, कॉनकैट और लेन फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में अलग अलग फंक्शंस को समझाया है, वो भी अलग एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। यहाँ आप एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि पीपीटी सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है dataisgood.com वो ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सब फ्री में डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप कहीं पर स्टक हो गए हैं या फिर फंस गए हैं तो आप इस फाइल्स को देख के ईजिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम। तो पिछले सेक्शन में हमने सॉर्ट और फिल्टर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और इस सेक्शन में हम एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शंस के साथ, जिनका इस्तेमाल स्ट्रिंग्स का केस मैनिपुलेट करने के लिए होता है। अपर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग को पूरी तरह से अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। चलिए मान लेते हैं कि हम अपने डेटा के कंट्री कॉलम को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फिर इसके लिए हमें सिर्फ एक नए सेल पर जाकर टाइप करना है इक्वल टू और फिर अपर। उसके बाद हमें उस सेल का नाम स्पेसिफाई करना है जिसे हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस केस में हम अपने कंट्री कॉलम को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम अपर फंक्शन के अंदर कंट्री का नाम स्पेसिफाई कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद हमें एंटर बटन प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखा आपने कितना आसान था ये। अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो फिर वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमें ये ऑपरेशन डेटा सेट के सारे रोज के साथ करना है तो हमें सेल के कोने में एक काले रंग के प्लस आइकन को ड्रैग करना है। तो आपने देख ही लिया कि ये भी कितना आसान है। उसी तरह से लोअर फंक्शन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोअर फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए लोअर फंक्शन को भी ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले एक नए सेल पर जाकर इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर लोअर फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद लोअर फंक्शन के अंदर हम उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई कर देंगे जिसे हम लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद आप आउटपुट देख सकते हैं। इस केस में भी सभी सेल्स के लिए सेम फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हमें प्लस आइकन को ड्रैग करना है। तो आखिर में हमारे पास है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में और बाकी के कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी अपने टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट किया था, हम उसकी जगह
प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू और फिर प्रॉपर फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद प्रॉपर फंक्शन के अंदर सेल नेम स्पेसिफाई करेंगे और आखिर में एंटर की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह सभी सेल्स के लिए हम प्लस आइकन को ड्रैग करेंगे और फॉर्मूला सभी सेल्स पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में जाना। इस लेक्चर में हम लेफ्ट, राइट और सर्च फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट फंक्शन हमें सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें सबस्ट्रिंग लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगी। लेट अस से कंट्री नेम से हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर लेफ्ट फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद लेफ्ट फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में हमें सेल नेम स्पेसिफाई करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करना है जितने हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। आखिर में एंटर की प्रेस करने पर हमें स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे और यही सेम फॉर्मूला हम हर सेल के लिए कॉपी कर सकते हैं प्लस आइकन को ड्रैग करके। उसके बाद आता है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन हमें सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें सबस्ट्रिंग राइट मोस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। लेट अस से कंट्री नेम से हमें सिर्फ लास्ट के 6 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम राइट फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर राइट फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद राइट फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में हम सेल नेम स्पेसिफाई करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करने हैं जितने हमें चाहिए, वो स्पेसिफाई करेंगे और एंटर करने पर हमें लास्ट के 6 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे और यही सेम फॉर्मूला हम हर सेल के लिए कॉपी कर सकते हैं प्लस आइकन को ड्रैग करके। तो चलिए अब आखिर में हम सर्च फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सर्च फंक्शन हमें सबस्ट्रिंग की लोकेशन रिटर्न करता है। हम सर्च फंक्शन तब यूज करते हैं जब हमें किसी सबस्ट्रिंग की लोकेशन पता करनी हो। लेट अस से हमें जेंडर वेरिएबल में m की लोकेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू सर्च और स्पेसिफाई करेंगे टेक्स्ट जिसे हमें सर्च करना है और फिर वो टेक्स्ट जिसमें से हमें सर्च करना है और फिर सर्च फंक्शन लोकेशन रिटर्न कर देगा। और यही सेम फॉर्मूला हम हर सेल के लिए कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लेफ्ट, राइट और सर्च फंक्शंस को यूज करना सीखा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम ट्रिम, कॉनकैट और लेंथ फंक्शन के बारे में जानेंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड गुड बाय। हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने लेफ्ट, राइट और सर्च फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और अब इस लेक्चर में हम ट्रिम, कॉनकैट और लेंथ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिम फंक्शन के बारे में जानेंगे। ट्रिम फंक्शन टेक्स्ट या स्ट्रिंग वैल्यूज में से लीडिंग और प्रिवेलिंग स्पेसेस रिमूव करता है। हम ऑलरेडी लेफ्ट और राइट फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट अस से हम कंट्री नेम यूनाइटेड स्टेट्स से राइट मोस्ट कैरेक्टर्स से 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं।
हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे कई स्ट्रिंग्स में लीडिंग स्पेसेस भी एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। इस केस में हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें इक्वल टू टाइप करना है और फिर ट्रिम फंक्शन स्पेसिफाई करना है। उसके बाद ट्रिम फंक्शन के अंदर सेल नेम स्पेसिफाई करना है। आखिर में एंटर की प्रेस करने पर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा और आप देख सकते हैं इस बार हमारे स्ट्रिंग्स में कोई भी लीडिंग या प्रिवेलिंग स्पेस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कॉनकैट फंक्शन की। कॉनकैटिनेट फंक्शन दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे और कॉनकैटिनेट फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद कॉनकैटिनेट फंक्शन के अंदर उन सेल्स के नाम को स्पेसिफाई करेंगे जिन्हें हम कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं। हम कॉनकैटिनेट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर स्पेस स्पेसिफाई करेंगे ताकि स्ट्रिंग्स कॉनकैटिनेट होने के बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस दे दें। और इस फंक्शन को हर एक सेल पर अप्लाई करने के लिए हम इसे प्लस आइकन से ड्रैग करेंगे और ये फॉर्मूला हर एक सेल के लिए ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेंथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। लेंथ फंक्शन हमें स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को काउंट करता है, इंक्लूडिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स और वाइट स्पेसेस भी। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू टाइप करना है, फिर लेंथ फंक्शन स्पेसिफाई करना है और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सेल नेम स्पेसिफाई करेंगे और आखिर में एंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। इसी तरह हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस सेक्शन में सारे टेक्स्ट फंक्शंस को एक्सप्लोर किया। आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई भी टॉपिक पर डाउट है या फिर कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके रिस्पॉन्सेज से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय।